हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। आज मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं और अक्षी के पापा भी, हम तीनों आ गए थे तैयार होकर घर के नीचे रोड पे, क्योंकि हमें जाना था अक्षी को वैक्सीनेशन लगाने हमारे गाँव जहाँ पे हम रहते हैं अपनी दोगरी में। वहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल नहीं है ऐसा जहाँ पे वैक्सीनेशन लगती है, तो हम हर बार ही इसे वैक्सीनेशन लगाने अपने गाँव लेके जाते हैं। तो बस घर से थोड़े से ही दूर 5-10 मिनट हम निकले थे और अक्षी हमेशा की तरह सो गई थी गहरी नींद में। और ये है हमारा हॉस्पिटल का NH24 जिसमें कि चार गाड़ियाँ। हमें घर से हॉस्पिटल पहुंचने में लगा होगा शायद आधा घंटा, और वहां पहुंचते ही हम उतर गए थे गाड़ी से। मेन रोड से ना थोड़ा सा लिंक है जो कि बहुत ही ख़राब रास्ता था, आपने देखा होगा। तो बस हम इतने इसको उठा लिया था और निकल गए थे फटाफट से आगे। और मैं पीछे पीछे आ रही थी। अक्षी की दूध की बॉटल वगैरह हमेशा ही, जैसे आपने देखा होगा, बच्चे के साथ ना चीज़ें बन जाती है, तो उसका पैकेट उठाकर मैं आ रही थी। और आगे और भी बहुत सारे लोग जा रहे थे जो कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने लेके जा रहे थे। और ये है थरोच का PHC, जो कि मेन गांव में है ऊपर। तो रोड से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है पैदल। बस हम पहुंच गए थे और मैं जब तक पहुंची ना, अक्षी के पापा और अक्षी आराम से बैठ के खेल भी रहे थे। और उस वक्त ना 4-6 लोग पहुंचे हुए थे ऑलरेडी हमसे पहले, और कुछ हमारे साथ साथ भी आ रहे थे। तो अक्षी को ना बिल्कुल ऐसे लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था और ये बिल्कुल बैठ गई थी। और बस कुछ ही देर ये बैठती है ना, उसके बाद जो इसने शरारतें शुरू की ना, वो तो आप आगे देख ही लेना। और जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई तो इसने पूरा हॉस्पिटल, क्या जो अरे परे लोग थे ना, शायद वो भी ऐसे सोचे होंगे कि ये क्या ही है भाई। जितने लोग तो वहाँ हॉस्पिटल में थे वो तो सब के सब दरवाजे पे आ गए थे। इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और अभी यहाँ पे ना ये शरारतें शुरू कर रही है, एक जगह पे बैठ ही नहीं रही थी। और आप बच्चे देखना ना, सब अपने मम्मी पापा के गोदी में ना बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, कई सोए हुए थे। और सब लोग वहाँ पे ये बोल रहे थे, भाई आपकी बच्ची कितनी तेज़ है। तेज़ नहीं भाई, ये तो शैतान है। और ये जो आप गोलू मोलू देख रहे हो ना, इनका सिर्फ एक दिन का डिस्टेंस है। ये 15 सितंबर का और मेरी बेटी 16 सितंबर की। ये बेचारा इतना परेशान हो रहा था ना इससे, क्योंकि ये कभी इसके हाथ खींच रही थी, कभी इसके मुंह पे ऐसे थप्पड़ लगाने की कोशिश कर रही थी। बट ये हाथ चलाती है, थप्पड़ तो हम नहीं बोल सकते। बट उसको लग रहा था कि ये मुझे मार रही है। तो वहाँ से ना मैंने इसको उठाया और मैं घुमाने लगी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये बच्चों को ना आज बहुत परेशान करने वाली है। और ये सच में कर भी रही थी। 3-4 बच्चों को तो इसने बड़ा परेशान किया। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी, क्योंकि मैं थक चुकी थी। और इनका जो प्रोसेस था ऑनलाइन, या पता नहीं इनका नेट नहीं चल रहा था, तो बड़ा टाइम लगा इनको। और ये अरे परे यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। अब मैक्सिमम टाइम मतलब टाइम हो चुका था वैक्सीनेशन लगाने का, बट अभी इनका प्रोसेस नहीं हुआ था कंप्लीट। इसके पापा इसको फिर घुमाने लगे। और क्योंकि ना हम टर्न वाइज घुमा रहे थे इसको, कभी इसके पापा कभी मैं, क्योंकि नीचे हम इसको बिठा नहीं सकते थे। ये बहुत शैतानियाँ कर रही थी। और अब फाइनली टाइम आया था कि हम इसको अंदर लेके जाए। और अब आप देख लेना आगे साउंड्स आपको आएगी, ये कितना रोई है और कितना चिल्लाई है। जैचो ले परमिता जब 1.5 साल का होगा ना तब लाइए बच्चा, ठीक है ना? कुत्ती रखा के बच्चा तेरा ना, तेरे को स्वस्थ है नहीं है ना, मैंने आई ये सब लग गया मीनू। 2 लगते कि 1 हैं? कितने लगते हैं? 3। ये देख चुपे रोती है, अभी इसकी बारी देखो कैसे रोती है। जैशु पापा, ओ जैशु, क्या हुआ? लकड़ी की कांच है दी, लकड़ी की कांच। ओ मेरा लाडो, 1.5 साल है ना। आजा जल्दी जल्दी। लकड़ी की कांची, लकड़ी की कांची बेटू। शाबाश दी शाबाश। लकड़ी की कांची देखो छट्टे जैसे ना। खड़े ऊपर करो थोड़ी, 2 मिनट थोड़ा हिलाओ ना यार आप लोग। अभी ऐसी मत लगा, अच्छा ना क्या थोड़ा ऊपर करो। जैसे इसको वैक्सीनेशन लगी, आज इसको 3-3 इंजेक्शन लगे हैं, क्योंकि जो 9 मंथ के कंप्लीट होते हैं ना बच्चे, उनको 3 वैक्सीनेशन एक साथ लगती है। तो इसके पापा ना बस अंदर आया और फट से मेरे हाथ से इसको ले लिया कि जल्दी दे, इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पहले भी इसको 3 बार लग चुके हैं।
फिर ये इतनी ज़्यादा नहीं रोती थी, ये थोड़ी छोटी थी और इस बार तो इसने ना इतने ज़ोर-ज़ोर से रोई और ये सिस किया तो इसके बाद भी 1 डेढ़ घंटे तक लेती रह रही थी। बस इसके पापा ने उठाया और सीधे बस तू घर चल, ताकि इसको घर पे जाके हम कुछ लगा सकें या फिर आइस या फिर कुछ गरम सेक हम देख लेंगे। बट गाड़ी तक पहुँचते-पहुँचते ना ये बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी, तो हमारे पास ना विक्स थी, मैं हर बार साथ लेके जाती हूँ क्योंकि बोलते हैं कि उससे ना सुन्न हो जाती है जगह। तो ऐसा मैंने फ़ील भी किया है, ये ना 1 घड़ी के लिए उसके बाद ना सो जाती है, हर बार जितनी बार भी इसको इंजेक्शन लगते हैं। तो बस इसको यहाँ पे मैंने विक्स लगाई और उसके बाद हम लोग निकल गए, ताकि इसको थोड़ा-सा आराम हो और चलती गाड़ी में ना ये फिर उतना परेशान भी नहीं करती। और ये आप देखो, बस विक्स लगाने की देरी थी, ये ना एकदम से ऐसे गहरी नींद में सो गई और हम दोनों को भी थोड़ा रिलीफ़ हुआ, वरना हमें लग रहा था कि अगर ये घर तक रोती रही तो हम क्या करेंगे। और मैं ना जो बच्चों के लिक्विड पैरासिटामोल होती है वो हमेशा साथ लेकर जाती हूँ। मुझे लगा कि अगर ज़रूरत होगी, ज़्यादा इसको गरम लगेगा मेरे को इसका माथा, तो मैं इसको पैरासिटामोल दे दूँगी। हम फिर पहुँच गए थे नीचे और हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो इसको मैंने इसकी बड़ी दादी के पास दे दिया और हम दोनों लगे थे खाना खाने, क्योंकि हम फ्री हुए थे 1:30 पौने 2 के करीब, जब तक इसको वैक्सीनेशन लगी और सुबह का हमने खाना खाया हुआ था, तो हमें बहुत भूख लग रही थी। हमने खाना खाया और कुछ देर फिर हम ना रेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये रेस्ट करने दे। अब आप इसको देखो ना तो ऐसे लग रहा है इसको भी वैक्सीनेशन लगी होगी, या ये भी रो रही थी भाई। ये 2 बजे से लेकर जब तक हम घर नहीं गए अपने पीछे डोगरी, तब तक ये ना यहाँ पे खेल रही थी, ना रो रही थी, ना ही कुछ खाने पीने का मांगा। बस जैसे ही गए ना, इसको इसकी बड़ी दादी ने लाठी बना के रखी थी, वो खिलाया और उसके बाद ये खेलने लग गई, हमें भी नहीं सोने दिया। यहाँ पे मैं ना सोने की कोशिश कर रही थी कि चल 1 घड़ी नींद आ जाएगी, और ये बिल्कुल नहीं सोई। तो मुझे लगा शायद गर्मी लग रही है, मैंने टॉप उतार दिया था कि इसको गर्मी लग रही होगी, शायद इसको कोई गर्मी नहीं लग रही थी, ये बस खेलना था इसने और हमें बस छेड़ना था। उसके बाद ये ना चलते-चलते परे गैस किचन में, फिर अरे चूल्हे वाली किचन में आए जा रही थी, घूमती रह रही थी, तो हमने फिर रहने दिया, भाई जैसे तेरे को ठीक लगता है वैसे कर। और यहाँ इसका भाई इसको बोल रहा था, चूचू चल परे टॉयज़ के साथ खेलते हैं, यहाँ पे मत बैठ, जैसे चूचू को सब समझ आता है। तो वो उसको पहले से ही चूचू बोलता है जब से वो पैदा हुई है, बट ये नहीं आई। फिर कुछ देर और खेली, फिर टाइम हो गया था 4:30 बजे का, हमें लगा अब हम भी निकल जाते हैं पीछे अपनी डोगरी की ओर, तो हम निकल पड़े थे। और आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।